नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स पर। साथियों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है यह है प्रमुख दर्शन पर, जो हमारे हिंदी के अंतर्गत जो प्रमुख दर्शन हैं। तो आज हम लोग प्रमुख दर्शन को और उनके प्रवर्तक को, जैसे कोई मान लीजिए अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद दर्शन किसने दिया? शंकराचार्य जी ने जैसे दिया। तो इस तरह से आज हम लोग प्रमुख दर्शन देखेंगे। यह भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस हमारा 4-5 मिनट का मुश्किल से रहेगा। तो इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे अगर मान लीजिए कभी इससे प्रश्न आ ही जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक प्रमुख दर्शन। तो प्रमुख दर्शन में हमारे जो अद्वैतवाद है, शंकराचार्य जी द्वारा इसके प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद जो दर्शन है हमारा, अद्वैतवाद, अद्वैत यानी जो दो नहीं है, अद्वैत है। तो ये प्रवर्तक जो है, जो हमारे स्वामी हैं, ये शंकराचार्य जी हैं। फिर विशिष्टाद्वैत, द्वैत में भी विशिष्टाद्वैत आ गए। वो अद्वैत थे, मतलब दो नहीं है, एक ब्रह्म है, ये शंकराचार्य जी का था। फिर विशिष्टाद्वैत के हमारे रामानुजाचार्य जी हैं। विशिष्टाद्वैत के कौन है? हमारे रामानुजाचार्य जी हैं। जैसे दास्य भाव भक्ति के भी हमारे जो प्रवर्तक, जब भक्ति हमने जब संप्रदाय देखा था तो उसके प्रवर्तक भी रामानुजाचार्य जी हैं, और विशिष्टाद्वैत हमारे वाद के भी रामानुजाचार्य जी हैं। द्वैतवाद जो दर्शन है इसके माधवाचार्य जी हैं। द्वैतवाद दर्शन के माधवाचार्य जी हैं। और भक्ति संप्रदाय में हम लोगों ने देखा था माधवाचार्य जी हमारे किसके हैं? ब्रह्म संप्रदाय के हमारे माधवाचार्य जी प्रवर्तक माने जाते हैं। और द्वैतवाद में माधवाचार्य जी। द्वैताद्वैतवाद, जो द्वैताद्वैतवाद है इसके निम्बार्क जी हैं। निम्बार्क जी वहाँ पे हमारे सनक संप्रदाय के थे भक्ति संप्रदाय में, और दर्शन में द्वैताद्वैतवाद जो है इनका है, निम्बार्क स्वामी का है। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद हमारे वल्लभाचार्य जी का है। भक्ति संप्रदाय में ये पुष्टि मार्ग के हैं, और शुद्धाद्वैतवाद जो है इनका दर्शन है, इसके प्रवर्तक हैं ये वल्लभाचार्य जी। मीमांसा बहुत ही महत्वपूर्ण है जैमिनी की, ये प्रायः परीक्षा में आती है कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन ऋषि हैं? जैमिनी हैं। मीमांसा के कौन हैं? जैमिनी हैं। फिर हमारा सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मीमांसा हमारा है, यह सांख्य है, और ये योग है। यह सभी बहुत ही ज़्यादा आता है। न्याय भी हमारा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योग के तो पतंजलि सबको याद हो गए हैं आज बाबा रामदेव की कृपा से। और न्याय दर्शन के अच्छपाद गौतम जी हैं। न्याय दर्शन के अच्छपाद गौतम जी हैं। तो रस, मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक है, यह सभी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मीमांसा के जैमिनी, सांख्य के कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन अच्छपाद जो गौतम जी हैं, और वैशेषिक के हैं कणाद मुनि कणाद जो हैं ये हमारे वैशेषिक दर्शन के हैं। फिर लोकायत या बाहर स्पत्य या चारवाक दर्शन के चारवाक जी। तो ज़्यादातर इसमें चारवाक ही आता है, तो चारवाक से चारवाक हो जाता है, इसलिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, क्योंकि चारवाक दर्शन देखते ही हम लोग चारवाक को जान जाते हैं। जैन दर्शन जो हमारा स्यादवाद है, इसके पार्श्वनाथ जी हैं। जैन दर्शन के कौन है? पार्श्वनाथ जी हैं। फिर हमारे संघातवाद जो हमारा क्षणिकवाद है, इसके गौतम बुद्ध जी हैं। देखिए, संघातवाद है, संघ जैसे बौद्ध धर्म ये सभी दिए थे ना गौतम बुद्ध जी, तो संघातवाद या क्षणिकवाद के हमारे गौतम बुद्ध जी हैं। और ये वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा, मीमांसा जैमिनी, और ये हमारे वेदांत या उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। यह सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग छोटे से भी टॉपिक को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमसे एक भी प्रश्न छूटता है तो हमारा 2.5 नंबर कट जाएगा यूपीएसआई को अगर हम देखें तो। दोस्तों, इस तरह से हमारा टॉपिक था। चलिए एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जहाँ आप लोग 2-2 बार देख लेंगे तो ये हमारे कभी गलत हम करेंगे भी नहीं इसको। जैसे अद्वैतवाद शंकराचार्य जी, ये तो हमें सब लगभग याद ही रहता है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी हैं। और द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्क जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य जी हैं। मीमांसा जैमिनी, सांख्य के कपिल मुनि जी हैं। योग पतंजलि जी हो ही जाएंगे। न्याय दर्शन के अच्छपाद गौतम जी हो जाएंगे। और वैशेषिक के हमारे कौन है? कणाद मुनि हैं। लोकायत या बाहर स्पत्य जी या चारवाक दर्शन के चारवाक हो जाएंगे। जैन दर्शन या स्यादवाद के पार्श्वनाथ। संघातवाद या क्षणिकवाद, इसको कन्फ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का तो कोई यहाँ पे जिक्र है नहीं। यहाँ पे तो जैन से तो महावीर और पार्श्वनाथ यह सभी आ ही जाते हैं। पर संघातवाद में क्षणिकवाद है, यह गौतम बुद्ध जी का है। और वेदांत जो दर्शन या उत्तर मीमांसा जिसको हम कहते हैं, यह बादरायण का है। इसको मीमांसा से कन्फ्यूज नहीं होइएगा। उत्तर मीमांसा इसको कहते हैं, वेदांत दर्शन को।
यह बादरायण जी का है और मीमांसा तो जैमिनी जी का है। तो इस तरह से दोस्तों यह हमारा छोटा सा टॉपिक था। धन्यवाद।